क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट एट द बिगनिंग कि उन्होंने क्लास के शुरू में एक टेस्ट लिए एंड एंड ऑफ ईयर एक साल के आखिर में टेस्ट लिया। द गिवन पाई चार्ट शोज द ग्रेड। पाई चार्ट हमें दिए हुए हैं जिसमें इनके ग्रेड शो हो रहे हैं। स्टडी द पाई ग्राफ, इस पाई ग्राफ को पढ़ें। डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट, कि क्या वो इस रिजल्ट से खुश हैं। अब ये लिखा हुआ है एंड ऑफ टर्म रिजल्ट और बिगनिंग ऑफ रिजल्ट। तो बिगनिंग में हमारे पास क्या था कि ये है ब्लू कलर में ए ग्रेड है हमारे पास इसमें, जहाँ पे ये बी ग्रेड है इसमें, ये पे सी, फिर डी और ये एफ ग्रेड था। एफ ग्रेड इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर जो है ना नहीं इसका रिजल्ट अच्छा है। जबकि एंड ऑफ टर्म में क्या था कि सी ग्रेड ज़्यादा है और हमारे पास बी ग्रेड का भी अच्छा रिजल्ट है, फिर ए में भी ए ग्रेड भी अच्छा है और ये बाकी भी मतलब एंड ऑफ टर्म में उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसके लिख लेंगे कि यहाँ से ही मस्ट बी हैप्पी। यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही मस्ट बी हैप्पी, तो यहाँ से इसका आंसर होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर है ही मस्ट बी हैप्पी बिकॉज द एंड ऑफ टर्म रिजल्ट इज़ बेटर, क्योंकि उस उनका जो टर्म के एंड का रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। एक पाई ग्राफ दिया है जिसमें हमें हासिल करदा नंबर दिए गए हैं कि टोटल इन्होंने कितने हासिल किए हैं। इफ़ वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स आउट ऑफ 400, कि 400 में से उसने 300 मार्क्स लिए हैं। देन स्टडी द ग्राफ, फिर ग्राफ को पढ़ें एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, और मालूम करें कि उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हासिल किए हैं, कितने नंबर लिए हैं। आल्सो टेल इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, और ये भी बताएं कि किस सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा मार्क्स लिए और किस में सबसे कम लिए। तो ये हमें ग्राफिक दिए हुए, साथ में दिया हुआ है कि इंग्लिश जो है वो येलो का है, साइंस ग्रे में है, मैथमेटिक्स ग्रीन का, उर्दू में ब्लू और इस्लामियात में पिंक। तो हम इंग्लिश से शुरू कर लेंगे। इंग्लिश में कितने हैं हम लिख लेंगे पहले। इसमें क्वेश्चन में दिए हुए ऑब्टेन मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स हमें दिए हुए 400 और ऑब्टेन मार्क्स यानी कितने उसने हासिल किए हैं इसमें से इक्वल है 300। अभी जो ग्राफ दिया हुआ है हमने इसमें लिखना है कि मार्क्स इन इंग्लिश के, इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स आए हैं। इक्वल है, अब इंग्लिश में हमें दिए हुए ये 20%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20% ऑफ ऑब्टेन मार्क्स कितने थे 300, 20% ऑफ 300, तो 20% का 100 लगाएंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई और साथ में 300। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए तो हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो 23,060 के उसके इंग्लिश मार्क्स में है 60। अब दूसरा हमारे पास था मार्क्स इन साइंस। साइंस में उसके थे 25% ऑफ 300, तो इसको हम करेंगे तो 25/100 मल्टीप्लाई 300, इसके 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, हमारे पास बाकी रह गया 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 25 3 ज़ार 75। फिर है हमारे पास थर्ड में है मैथमेटिक्स के, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास इसमें थे 30% मार्क्स, 30% ऑफ 300, तो 30/100% का 100 लगाएंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई और साथ में 300, 2 ज़ीरो ज़ीरो से कट गए, फिर 30 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बाकी रह गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ार 9 और साथ में ज़ीरो आ जाएगा, तो 90 मार्क्स आ गए मैथ में। अब है मार्क्स इन उर्दू, कि उर्दू में कितने मार्क्स थे। उर्दू में हैं हमारे पास 10% ऑफ 300,
तो 10/100 मल्टीप्लाई 300, 2 0 इस 2 0 से कट के बाकी रह गया 10 मल्टीप्लाई 3, तो 10 3 ज़ार 30, टोटल 30 मार्क्स आए हैं उसके उर्दू में। फिर इस्लामियात के मार्क्स हैं, मार्क्स इन इस्लामियात, इस्लामियात में है 15% ऑफ 300, 15/100 मल्टीप्लाई 300, 2 0 ऊपर वाले 2 0 से कटे, 15 मल्टीप्लाई 3 रह गया, तो 15 3 ज़ार 45। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मैक्सिमम मार्क्स किस में और मिनिमम किस में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम मार्क्स अब इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हमारे पास मार्क्स आए हैं इस सब में, ये 90 मार्क्स हैं। तो ये हमारे पास हैं 90 हैं मैथ में, यानी सबसे ज़्यादा उसके मैथमेटिक्स में है। और दूसरा हमारे पास था मिनिमम मार्क्स, तो सबसे कम मार्क्स उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं, सबसे कम हमारे पास हैं इसमें ये 30 हैं, तो ये उर्दू के हैं 30, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सबसे कम आए हैं उर्दू के मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा टेबल, कि इस ग्राफ इस इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट में हमने लिखना है। अब ये टेबल हमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की, तो कितने इन्होंने इकट्ठे किए हैं, चैरिटी वाक में 3000, फिर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स 2500, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स 3200, टिकट सेलिंग 8400 और ड्रेसिंग अप डे 2500। तो हमने इसका बना लेना है, एक पाई चार्ट बनाना है जैसे ये हमारे पास बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। ये हमने इसको बना लिया एक सर्कल। अब यहाँ पे हम हाफ पहले इसकी लाइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा ये दिया हुआ है टिकट सेलिंग का 8400, तो हम यहाँ पे जो ज़्यादा है हम यहाँ लगा लेंगे, इधर इतने पे लगा लेंगे। ये सबसे ज़्यादा कौन से है, टिकट सेलिंग। और इससे कम हमारे पास यहाँ पे था ड्रेसिंग अप डे। फिर हमारे पास है ये इसमें ये डोनेशन फ्रॉम टीचर्स ज़्यादा है, फिर उसके बाद चैरिटी वाक के थोड़ा उससे कम है, और डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स उससे कम है, तो हम यहाँ पहले डोनेशन फ्रॉम टीचर्स कर लेंगे। ये हम इसका इतना सा बना लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे, सिर्फ मैं फ्रॉम टीचर लिख रही हूँ या सिर्फ टीचर है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास क्या था कि चैरिटी वाक था एक, वो हमने इसमें लिख लिया। और फिर हमारे पास था फ्रॉम पेरेंट्स, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, आप आ गए ये। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ था कि द फॉलोइंग टेबल्स शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हु अचीव ईच ग्रेड, के कितने स्टूडेंट्स ने ये ग्रेड हासिल किए हैं, ग्रेड दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। पहले डिस्टिंक्शन है 100 है, मेरिट पे 250, पास 400 और फेल 100 है। तो हम इसका भी एक पाइग्राफ पहले बना लेंगे यहाँ पर। अब हमने इसकी भी हाफ पे यहाँ लाइन लगाई। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, पास स्टूडेंट्स थे, तो हम इसको ज़्यादा में कर लेंगे ये पास स्टूडेंट्स। और सबसे कम हमारे पास हैं इस फेल का था, या हम कर लेंगे फेल। फिर हमारे पास दो रह गए, एक डिस्टिंक्शन है और एक मेरिट है, तो मेरिट के लिए हम ये कर लेंगे क्योंकि मेरिट में 250 थे, तो ये हो गया मेरिट। और लास्ट में आ गया यहाँ पे डिस्टिंक्शन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गई है।